शलोम अलैकुम बरग यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, आप वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, अपने फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज की वीडियो इसी सिलसिले में है कि हमारे भाइयों ने हमसे कुछ सवालात किए हैं और मैं आज हाज़िर हुआ हूँ कि उनके सवालात के जवाब दूँ। मैं उन सब के लिए खुदा के हुजूर बरकत चाहता हूँ और उनके लिए सलामती चाहता हूँ। और नए सब्सक्राइबर जो आए हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदा उन सबको बरकत दे। अजीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें और कमेंट के ज़रिए अपना सवाल और अपनी राय हमें ज़रूर दें। अजीज़ों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो आज बड़ी दिलचस्प होने वाली है। हम खुदा के हुजूर में उन भाइयों और बहनों के लिए शुक्रगुजार हैं जो सवालात करते हैं और इल्मी गुफ्तगू करने का मौका फराहम करते हैं। हम खुदा उनके हुजूर उनके लिए दुआ गो हैं। तो आएँ आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू को शुरू करते हैं। अजीज़ों, पिछली बार मैंने सन 70 में मसाया की आमद के मतलब बाइबल मुक़द्दस में से 4 हवाला जात दिए थे और कुछ बहन भाइयों ने उस वीडियो को देखने के बाद हमसे सवालात किए हैं। मैं उन भाइयों के उन बहनों के सवालात को आपके सामने एक एक करके रखता जाऊंगा और उनके जवाबात देता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज मुकाशफा की किताब में से जो हमने हवाला दिया था उस पर बात करेंगे। अजीज़ों, पिछली वीडियो में हमने मुकाशफा पहले बाब की आयत नंबर 7 से आपको हवाला दिया था। ये हवाला मैं आपके सामने एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। यहाँ कुछ यूँ मरकूम है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। हमारे एक व्यूवर्स ने हमसे ये सवाल किया है कि जो मुकाशफा की किताब है वो 96 AD और 95 AD के दरमियान यानी करीब करीब लिखी गई, तो सन 70 ईस्वी में ये नबूवत कैसे पूरी हो सकती है जो आपने हवाला दिया। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो किताब है ये लिखी ही 96 और 95 के दरमियान गई है, तो फिर सन 70 में ये नबूवत पूरी कैसे हो सकती है। यानी सन 70 पहले आ गया था और किताब तो उसके बाद लिखी गई, तो ये नबूवत जो है मुकाशफा वाली तो वो सन 70 के बारे में नहीं है। ये भाई साहब का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं अपने भाई के लिए दुआ गो हूँ, खुदा अपने बंदा को मज़ीद बरकत दे और अपने कलाम की समझ दे। तो आएँ भाई के सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उनके सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास ऐसे 15 एविडेंस हैं जो मैं इस वीडियो में दे सकता हूं, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सामने 6 ऐसे नुक्ते रखूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि मुकाशफा की किताब दरअसल 70 AD से पहले लिखी गई थी, ना कि 96 और 95 AD के दरमियान। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में और कलीसिया को दी गई कि ये किताब 96 AD और 95 AD के दरमियान लिखी गई थी, बल्कि इस दुरुस्त इन्फॉर्मेशन ये है कि ये किताब दरअसल 70 AD से पहले लिखी गई थी, ना कि ये 96 और 95 AD के दरमियान। लिहाजा मुकाशफा की किताब सन 70 से पहले लिखी गई, ना कि सन 70 के बाद। आए इसके कुछ शवाहिद देखते हैं। नंबर 1, सीरियक बाइबल। हमारे पास नए अहदनामा यानी बाइबल के कदीम तरीन नुस्खों में से एक विटनेस मौजूद है जिसे सीरियक बाइबल कहा जाता है। दूसरी सदी के सीरियक वर्जन पेश्तून की किताब मुकाशफा के उन्वान के सहीफे पर यह तफसीर मौजूद है। यहाँ यूँ लिखा है, फिर वो मुकाशफा जो खुदा की तरफ से मुकद्दस यूहन्ना रसूल पर नाज़िल हुआ जब वो पतमस के जजीरे पर था जहाँ उसे शहनशाह नेरो ने जला वतन कर दिया था। ये मुकाशफा की किताब की इब्तदाई तारीख की तसनीफ के लिए एक मजबूत नुक्ता है। शहनशाह नेरो ने रोम पर 54 AD से 68 AD तक हुकूमत की। इसका मतलब ये होगा कि यूहन्ना को इस मुद्दत के दौरान पतमस पर होना ज़रूर था। ये कितना अच्छा है कि हमारे पास मौजूद कलाम के
इब्तदाई नुस्खों में से एक हमें बिल्कुल ठीक मालूमात बताता है कि जब यूहन्ना पतमस पर था। अब सीरियक वर्जन की वजह से ये बात कन्फर्म और पक्की हो जाती है कि यूहन्ना रसूल को जलावतन करने वाला नेरो बादशाह है, और नेरो बादशाह की बादशाहत जो है वो दरअसल रोम पर 54 एडी से और 68 एडी तक है। अब यकीनन इस मुद्दत के दौरान यूहन्ना को पतमस में होना ज़रूरी है। ये दलील मेरे ख्याल में बहुत मजबूत है और इसको रद्द करना और इसकी मुखालफत करना नहायत हमाकत होगी। नंबर 2, मुकाशवा की किताब में जिक्र शुदा 7 बादशाह। मुकाशवा 17 बाब आयत नंबर 10। जब हम संजीदगी से मुकाशवा की किताब के अंदर नज़र डालते हैं तो इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि ये किताब कब लिखी गई। मुकाशवा 17 बाब आयत नंबर 10 में ये वाज़ेह है। यहाँ लिखा है, और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना ज़रूर है। ये हवाला जो रोमी शहनशाहों के बारे में बताता है हमें बखूबी बताता है कि कितने हुक्मरान पहले आ चुके हैं, जिनमें से एक उस वक्त इक़्तिदार में मौजूद था और अगला सिर्फ थोड़ी देर तक रहेगा। इस पर एक नज़र डालेंगे कि ये नेरो और पहली सदी के रोमन सल्तनत के साथ किस हद तक फिट बैठता है। आए पहले 7 रोमन शहनशाहों की हुक्मरानी की तारीख देखते हैं। नंबर 1, जूलियस सीजर, जो कि 49 से लेकर 44 BC तक उसकी हुकूमत रहती है। नंबर 2, अगस्टस सीजर, जो कि 27 BC और 14 AD तक हुकूमत करता है। नंबर 3, तिब्रियास, 14 AD से 37 AD तक हुकूमत करता है। नंबर 4, कैलीगुला, जो कि 37 AD का 41 AD तक हुकूमत करता है। नंबर 5, कैलाडूस, जो कि 41 AD से 54 AD तक हुकूमत करता है। नंबर 6, नेरो, ये 54 AD से लेकर 68 AD तक हुकूमत करता है, और दरअसल जब ये हुकूमत कर रहा होता है तभी यूहन्ना रसूल मुकाशवा की किताब लिख रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि अब जो मौजूद है वो छठा है, यानी छठे के दौरे हुकूमत में यूहन्ना रसूल ये किताब लिख रहा था। गौर करें, जब यूहन्ना रसूल ये कहता है कि एक मौजूद है यानी छठा मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूहन्ना रसूल ये किताब इस वक्त लिख रहा था जब नेरो की हुकूमत जारी थी। सो लिहाजा ये किताब नेरो की हुकूमत में लिखी गई, ना कि 96 AD में। और नंबर 7, गालबा, जो कि जून 68 AD और जनवरी 69 AD तक हुकूमत करता है, यानी इसकी हुकूमत सिर्फ 6 माह तक रहती है, जैसा कि यूहन्ना ने कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए आएगा। जनाब यूहन्ना रसूल जिस वक्त ये किताब लिख रहे थे उस वक्त नेरो का इक़्तिदार था, एक अभी तक आया नहीं था यानी गालबा, लेकिन जब वो आएगा तो थोड़े अरसे यानी 6 माह तक हुकूमत करेगा। यूहन्ना रसूल जब ये किताब लिख रहे थे तो उस वक्त मौजूदा सीजर छठा सीजर यानी नेरो बादशाह था। नंबर 3, वो देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था। इस इस्तिलाह पर गौर करें कि वो बादलों पर आ रहा है। इस इस्तिलाह को जब आप इब्रानी में देखते और उस पर गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हमेशा किसी शहर या कौम की अदालत करने के लिए आने वाले खुदा की बात करती है। ये बिल्कुल वही है जो यहोशुआ हमश्याक सन 70 ईस्वी में करने आया था। देखिए मुकाशवा पहला बाब आयत नंबर 7, जो हमें बताता है कि इसकी अदालत किसके खिलाफ थी। मुकाशवा पहले बाब की आयत नंबर 7 देखें तो यहाँ लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। अगर आप YLT बाइबल वर्जन देखें तो यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है कि ज़मीन पर के सब कबीले, तो दरअसल इसका सही तर्जुमा है और मुल्क के सब कबीले अपनी छाती पीटेंगे। इब्रानी मतन से वाज़ेह है कि ये सारी ज़मीन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बनी इसराइल के मुल्क यानी यरूशलेम की बात हो रही है, यानी यरूशलेम पर के कबीले रहने वाले जो थे वो अपनी छाती पीटेंगे। इन जुमलों पर गौर करें, ये जुमले यूं हैं, जिन्होंने उसे छेदा था। ये जुमले ना सिर्फ असल रोमी सिपाहियों का इशारा देते हैं जिन्होंने लफ्ज़ी तौर पर उसके पहलू में छेद किया था, बल्कि ये पहली सदी के लोगों की तरफ भी इशारा करते हैं।
इस हवाले के मुताबिक जब नबूवत पूरी होनी थी तो उनका जिंदा होना लाजमी था। हकीकत यह है कि जिन्होंने उसे छेदा था वो 96 एडी में जिंदा नहीं थे, क्योंकि 70 एडी के जो रोमी जंग थी उसमें वो सब मारे गए थे। इस बात का वाज़ह इशारा है कि मुकाशफा की किताब 70 ईस्वी से पहले लिखी गई थी। नंबर 4, मेसियानिक यानी मसीहों पर यहूदी जुल्म सितम। मुकाशफा 6 बाब और मुकाशफा 11 बाब में मेसियानिक्स पर यहूदी जुल्म मुकाशफा की किताब की सने तसनीफ 70 एडी से पहले साबित करेगा। 70 ईस्वी में होने वाली तबाही के बाद यहूदी इब्तदाई कलीसिया को सताने की पोजीशन में नहीं थे। दर हकीकत 70 ईस्वी के बाद से यहूदी कभी भी इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो मेसियानिक्स यानी कलीसिया पर जुल्म कर सकें। नंबर 5, यरूशलेम और हैकल का वजूद। मेरे नज़दीक ये बात बड़ा सबूत है। हकीकत यह है कि हैकल अब भी कायम थी और हैकल में सर्विस जारी थी। देखें मुकाशफा 11 बाब। यहाँ से पता चलता है कि मुकाशफा की किताब हैकल की तबाही यानी 70 एडी से पहले लिखी गई थी। अगर मुकाशफा की किताब 96 एडी में या उसके आसपास लिखी गई थी तो हैकल और मुकद्दस शहर की तबाही जो 70 एडी में हुई तो उसके 26 साल बाद, तो ये हैरानकुन है कि यूहन्ना ने शहर और हैकल की तबाही और कत्ले आम का जिक्र नहीं किया। सन 70 ईस्वी की तबाही के बाद किसी के लिए भी हैकल के साइज और उसके अंदर मौजूद इबादत गुजारों की नुमाइश करना तकरीबन नामुमकिन होगा। मुकाशफा 11 बाब आयत नंबर 1 में लिखा है, और मुझे असा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पमाल करेंगी। नंबर 6, यूहन्ना की 96 एडी में ज़ाहिरी शक्लो जिस्म। इस बात पर यकीन करने की एक वजह यह भी है कि मुकाशफा की किताब 70 ईस्वी से पहले लिखी गई थी, क्योंकि चर्च के फादर जेरूम ने अपनी तहरीरों में दर्ज किया था कि यूहन्ना को 96 ईस्वी में देखा गया था और वो इतना बूढ़ा और कमज़ोर था कि वो मुश्किल से इबादत गाह में ले जाया जाता था। वो लोगों से सिर्फ चंद अल्फाज बोल पाता था। अगर हम इस हकीकत को मुकाशफा 10 बाब की आयत नंबर 11 के साथ जोड़ते हैं जो कहता है कि यूहन्ना को बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है, तो ये तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है कि यूहन्ना रसूल 96 एडी के बाद किसी भी तारीख में बहुत सी कौमों और बहुत से बादशाहों से बात कर सकेंगे, क्योंकि वो पहले से ही बूढ़े और कमज़ोर थे, यानी बोलने की ताकत भी नहीं रखते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौमों बादशाहों के सामने ये नबूवत कैसे करेंगे। 6 दलाइल को देखने के बाद नतीजा क्या है? नतीजा ये है, चूँकि मुकाशफा की किताब में 96 एडी की तारीख की तसनीफ का कोई अंदरूनी सबूत नहीं है, इसलिए बाद की तारीखों के हामियों को इस नतीजे पर पहुँचने के लिए मुकम्मल तौर पर बैरूनी शवाहिद पर इंसार करना चाहिए और अंदरूनी शवाहिद का इनकार कर देना चाहिए, जबकि किसी भी तहरीर या किताब की सने तसनीफ साबित करने के लिए उसके लिए अंदरूनी और बैरूनी शवाहिद का होना लाजमी है। यहाँ तक कि एरनियस के बैरूनी शवाहिद भी इतने काबिल एतमाद नहीं हैं और बहुत से स्कॉलर्स ने किताब की तसनीफ की तारीख के बारे में एरनियस के इक़्तिबास को मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी करार दिया है। माहिर इलाहात केंट गैट्री ने मुकाशफा की किताब की तारीख पर अपनी डॉक्टरेट मकाला लिखकर दुनिया की एक अनमोल खिदमत की है। इसकी नाकाबिल तरदीद किताब का नाम बी फॉर यरूशलेम फेल है। इस किताब में एरनियस के शवाहिद को मशकूक करार दे दिया गया है और गलतफहमी करार दिया गया है। जॉन ए.टी. रॉबर्टसन ने एक ज़बरदस्त किताब लिखी जिसका नाम है रीडिंग द न्यू टेस्टामेंट, जिसमें वो साबित करता है कि हर नए अहदनामे की किताब 70 ईस्वी से पहले लिखी गई थी। अगर आप इस मौजू के मुतल्लिक़ मज़ीद जानना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो जॉनथन वेल्टन्स की किताब रैप्चरलेस ज़रूर पढ़ें। इसमें वो 10 नुकात ऐसे बताता है जिससे ये साबित होता है कि मुकाशफा की किताब सन 70 से पहले लिखी गई थी। अजीज़ों, आज हमने एक ही सवाल पर जो गौर किया है और उसका जवाब दिया है।
آپ سے گزارش ہے کہ جن بہن بھائیوں کے سوال رہ گئے ہیں اور جن کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر سکے ان سے میں معذرت خواہ ہوں. ہم اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات پر ضرور گفتگو کریں. سو لہٰذا آج ہم نے ایک سوال پر تفصیلاً گفتگو کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے. میرا ایمان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور اس ساری گفتگو اور ویڈیو کے ذریعے سے برکت ملی ہوگی. سو خداوند میں خوش رہیں، شادمان رہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں. بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں. اور اگر آپ کے ذہن اور دل میں کوئی سوالات اٹھیں تو ان کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لگا دیں تاکہ ہم ان سوالات پر جواب دے سکیں اور ان پر کام کر سکیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. شلوم علیکم.